हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में समझेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Let V be a vector space. We say that the vectors v1, v2 up to vm in V are linearly dependent if there exist scalars a1, a2 up to m in K, not all of them 0, such that a1, v1 plus a2, v2 up to am, vm is equal to 0. Okay. तो हमारे पास गिवन वेक्टर्स हैं, गिवन फाइनाइट वेक्टर्स हैं V में। ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? ओके जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरोस एंड जो स्केलर्स हैं हमारे पास दीज आर नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। इसका मतलब क्या है कि a1, a2 अप टू am इसके अंदर कुछ ज़ीरो हो सकते हैं वेक्टर और कुछ नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारे वेक्टर्स क्या होंगे? दिस विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ी है, इसकी डेफिनेशन देखिए। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन। We say that the vectors v1, v2 up to vm in V are linearly independent if every relation of the type a1, v1 plus a2, v2 up to am, vm is equal to 0 implies a1 is equal to a2 is equal to a3 up to am is equal to 0, that is ai is equal to 0। यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर्स हैं v1, v2 अप टू vm ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो? इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या है, सारे जो हमारे स्केलर्स होंगे दिस विल ऑल बी 0। ओके, यानी हमारे पास सारे स्केलर्स क्या होंगे? इक्वल टू 0 होंगे, दैट इज ऑल ai इज इक्वल टू 0। इस केस में हमारे पास जो भी वेक्टर्स होंगे दिस विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। हम लेते हैं एक वेक्टर इक्वेशन x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 अप टू xm vm इज इक्वल टू 0। यहाँ पे xi क्या है हमारे? xi आर अननोन स्केलर्स एंड vi क्या है हमारे पास? दीज आर वेक्टर्स। तो इसका क्या हम लोग देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। केस 1 हम क्या लेते हैं कि हमारे पास क्या आया, इस इक्वेशन का 0 सोल्यूशन आया। क्या आया? 0 सोल्यूशन। दैट इज हमारे पास सारे xi क्या हैं? दीज आर ऑल इक्वल टू 0। इस केस में हमारे पास जो वेक्टर्स होंगे ना vi यानी v1, v2 अप टू vm दिस विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड सेकेंड केस हमारे पास क्या है? नॉन जीरो सोल्यूशन आया हमारे पास, नॉन जीरो सोल्यूशन। ओके, यानी कि कुछ xi 0 हो सकते हैं एंड कुछ xi नॉन जीरोस भी हो सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो भी वेक्टर्स है v1, v2 अप टू vm ये क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज इफ वन ऑफ द वेक्टर्स इन v1, v2 अप टू vm इज 0 देन द वेक्टर्स मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, जैसे हमारे पास ये फाइनाइट वेक्टर्स हैं, इसके अंदर अगर एक भी वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 होगा, देन हमारे पास जो भी वेक्टर्स हैं ये क्या हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, जैसे हम ले लेते हैं v1 क्या है? इक्वल टू 0 है। लेट v1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एंड बाकी सारे क्या हैं? नॉन जीरोस हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को। यहाँ पे क्या होगा? v1 का कोफिशिएंट क्या है? दिस इज नॉट इक्वल टू 0। v1 0 है बट v1 का कोफिशिएंट क्या है? नॉन जीरो है। दिस एम्प्लाइज क्या
कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सपोज v इज अ नॉन जीरो वेक्टर देन v itself इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे हमारे पास v है कोई वेक्टर, इट इज़ नॉन ज़ीरो, ओके, तो वो क्या होगा, खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जैसे अगर हम लोग देखें के v इज इक्वल टू ज़ीरो, इस केस में क्या होगा, v क्या है हमारे पास, नॉन ज़ीरो, v इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू ज़ीरो। इस केस में क्या होगा, हमारा जो स्केलर है दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, इस केस में हमारे पास वेक्टर क्या होगा, दिस विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सपोज टू ऑफ द वेक्टर्स अमंग दीज फाइनाइट वेक्टर्स आर इक्वल और वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर देन द वेक्टर्स मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एल डी अगर मैं कह रही हूँ तो ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, अगर हम एल आई लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो इसमें क्या है कि जैसे कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स इसके अंदर इक्वल हैं या फिर वन वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, तो उस केस में हमारे पास जो भी वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, जैसे हम ले लें लेट v1 इज इक्वल टू के v2, और हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं v1 माइनस के v2 प्लस 0 v3 प्लस अप टू 0 vm। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या है, v1 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0 नहीं है। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या है, जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, टू वेक्टर्स v1 एंड v2 आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर। ओके, जैसे हमारे पास ये दोनों वेक्टर है v1 एंड v2, ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो वन ऑफ देम इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या है, v1 इज इक्वल टू के v2 होगा इस केस में। ओके, और दूसरा क्या है होगा, अगर v1 इज इक्वल टू के v2 है, यानी कि v1 क्या है, स्केलर मल्टीपल है v2 का। ओके, तो इस केस में क्या हो गया, v1 और v2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, इसका मतलब ये है, यहाँ पे कौन सा केस है, इफ एंड ओनली इफ वाला केस है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ये। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ अ सेट S ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन एनी सबसेट ऑफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे S हमारे पास कोई सेट है, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड S का कोई सबसेट हम ले लेते हैं, S डैश ले लेते हैं, ठीक है, S डैश इज अ सबसेट ऑफ S। ओके, तो S डैश भी क्या होगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ अ सेट S कंटेन्स लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट देन S इज लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, जैसे अगली वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे, एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।